वेल इस बार मियां मैजिक नहीं, इस बार शमीज कमबैक मैजिक। जी हाँ, शमी का जो कमबैक रहा है वो बिल्कुल मैजिकल रहा है। और वो कहते हैं ना, केम बैक इन स्टाइल। शमी लिटरली केम बैक इन स्टाइल। और इस टाइम पर अजय सर और नितिन सर सबकी नजर इन पर ही है। ये दो लोग कौन है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले शमी का जो स्पेल रहा, शमी की जो परफॉर्मेंस रही और किस तरह से मैच जो हाथ से निकल चुका था वो वापस बंगाल के हाथ में आ गया, उस बारे में बात करेंगे। तो शमी जो कि वापस आए, पहला स्पेल डाला और उस टाइम पर इट वाज नॉट लुकिंग गुड। इनफैक्ट वन ऑफ यू कमेंटेड इन द प्रीवियस वीडियो कि भाई शमी का वो रिदम नहीं दिख रहा है, शमी वो नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज 4 ओवर का स्पेल डाला था और 16 रन दिए थे, एक भी विकेट नहीं, एक भी मेडन नहीं। एंड थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये वो शमी नहीं। वो कहते हैं ना, इंजरी के बाद कुछ कम हो जाते हो, तो वैसा ही लग रहा था यार, कुछ कम हो गया। लेकिन समवेयर माई गट फीलिंग सेड कि यार थोड़ा सा रुकते हैं। 360 दिन बाद वापस आ रहा है यार, एक इंसान थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा मौका देते हैं। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि पहले दिन पर इट वाज ऑल फाइन। वो मध्य प्रदेश जो 228 को चेज कर रहा था, 106 पर सिर्फ एक डाउन था, उसके बाद 167 पर ऑल आउट हो जाता है। और उसमें से शमी 4 विकेट लेते हैं और 3 को तो क्लीन बोल्ड करते हैं। मतलब वो ट्रेडमार्क शमी जो उनको पसंद है हमेशा से, क्लीन बोल्ड करना, 3 को वो क्लीन बोल्ड करते हैं और अपनी टीम को लीड दिलाते हैं। आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ रजत पाटीदार थे, वो प्लेइंग वेल। और शमी का जो ओवरऑल स्पेल रहा 19 ओवर का, जो उन्होंने 19 ओवर का ओवरऑल स्पेल डाला है, उसमें 54 रन कंसीड किए हैं, 4 मेडन डाला है और 4 विकेट लिए। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत खुश हैं, सारे फैंस बहुत खुश हैं कि यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो मैंने नितिन सर और अजय सर का नाम क्यों लिया था, हु आर दोस टू पीपल, और वो क्यों इस टाइम पर इंपॉर्टेंट है। वो दो लोग हैं एनसीए की मेडिकल टीम से और वो हैं एनसीए की सेलेक्टर टीम से। उनको काम मिला है, उनको कहा गया है कि भाई आपको फीडबैक सबमिट करना है, फीडबैक रिपोर्ट सबमिट करनी है शमी की परफॉर्मेंस की। और यह भी देखना है कि क्या मैच के बाद शमी को दोबारा से स्वेलिंग आई, क्या मैच के बाद दोबारा से कोई थोड़ा सा भी पेन जनरेट हुआ, क्या शमी फील्ड पर, मतलब बॉलिंग के अलावा, क्या फील्ड पर प्रॉपर फिट एंड फाइन थे। तो वो प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद बीसीसीआई फैसला लेगा कि शमी को यहां के बाद ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट कितने दिन बाद लेनी, पहला टेस्ट या दूसरा टेस्ट। हम सब बात कर रहे हैं इस बारे में पहले से भी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जी दूसरा टेस्ट जो है वो पिंक बॉल टेस्ट है, वो एडिलेड में होने वाला है और वो बहुत क्रूशल है शमी के लिए भी, इंडिया के लिए भी, अगर शमी वहां पर आ जाते हैं। बिकॉज वी ऑल नो, अगर आप दूसरे दिन की वीडियो देखोगे ना जाकर के, जहां पर शमी की बॉल में ऐसे हरकत हो रही थी, बॉल पड़ने के बाद इस तरह से बाहर निकल रही थी, और सोचो ये वो कंडीशन नहीं है जो पेसर्स को बहुत हेल्प करती है, ऑस्ट्रेलिया वाली वो कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद बॉल समझ में नहीं है, वो लिटरली अनप्लेबल डिलीवरीज थी। और इस वजह से आप सोचो 106 पर एक और 167 पर वो टीम ऑल आउट हो जाती है। दिस शोज के कुछ तो वहां पर कलाकारी थी। इनफैक्ट वहां पर शमी के भाई मोहम्मद कैफ भी खेल रहे थे और उन्होंने भी 2 विकेट लिया, तो वो भी काफी उनके लिए भी काफी बूस्टिंग रहा होगा। लेकिन इस टाइम पर उन दो लोगों को, मतलब जो रिपोर्ट सबमिट करनी है इन दो लोगों को, ये बहुत क्रूशल है। सबकी नजर इन पर है कि भाई कैसी रिपोर्ट आती है, क्या रिपोर्ट आती है, बिकॉज इवेंचुअली शमी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड। क्योंकि आप शमी का अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखोगे, कुछ 8 मैचेस उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं उसमें उन्होंने 31 विकेट्स लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में की बात करूं मैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो आप छोड़ दो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं जिसमें कुछ 45-46 ऑड विकेट्स लिए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मैचेस खेले हैं उसमें 8 मैचेस हैं और 31 विकेट्स हैं। और एडिलेड में वो पिंक बॉल टेस्ट हम सबको इंतजार, क्योंकि इससे पहले भी खेला था तब भी कमाल किया था, तबाही की थी। और एक और बार जब खेलेंगे तो हमें उम्मीद है कि शमी उसी कुछ लय में वापस आएंगे। और शमी के साथ बुमराह होंगे ये तो तय, लेकिन उनके साथ क्या सिराज होंगे या आकाशदीप होंगे, ये एक देखने वाली चीज होगी अगर शमी वापस आ जाते हैं तो। हम सब चाह रहे हैं कि शमी वापस आ जाएं पहले टेस्ट में, अगर पॉसिबल है बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर पर्थ में नहीं भी हो पाया तो सेकंड टेस्ट से अगर उनकी लय दोबारा से आ गई, देन दैट वुड बी वेरी क्रूशल फॉर द एंटायर टीम। सो लेट्स जस्ट होप, वो कहते हैं ना कि टच वुड, या खुदा करे अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, या फिर वो फिंगर्स क्रॉस, जो भी सुपरस्टिशन जिस भी तरह से लोग फॉलो करते हैं, या फिर जो नहीं करते हैं, जो सीधा से दुआ मांगने में बिलीव रखते हैं, उनको भी और सभी को ये उम्मीद बस कि भाई शमी जी आप फिट एंड फाइन हो जाइए, आपकी जो रिपोर्ट तैयार हो वो फैक्चुअल हो, ऐसा ना हो कि कहीं पेन हो रहा हो और उसको दबा दिया जाए। फैक्चुअल रिपोर्ट हो, बिकॉज हमें 100% फिट शमी ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। वो 50-50 वाला हिसाब नहीं कि आप मैच में गए भी और पूरी तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंजरी से पहले खिला दिया गया था, जब उन्होंने खुद कहा था कि एक मोमेंट आया था जहां मुझे लगा कि मेरी बैक अब टूट जाएगी अगर मैंने थोड़ा और जोर लगा दिया
तो वी जस्ट होप के हाफ फिट वाले शमी ना जाएं तो फुली फिट शमी जाएं, और नहीं तो हमारे पास जो फिलहाल सिराज बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी है उस पर ही हम पूरा फोकस करेंगे, लेकिन वी वुड वांट यू देयर। सो लेट्स सी की रिपोर्ट क्या बनती है, लेट्स सी कि शमी किस तैयारी से आते हैं, लेट्स सी कि शमी क्या पहले टेस्ट में पहुंचते हैं या फिर दूसरे टेस्ट में पहुंचते हैं, और ये सब कुछ हमें बताएगा एक और इनिंग जहां पर शमी शायद एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे होंगे, एक बार फिर से फील्ड में होंगे और एक बार फिर उनकी परफॉर्मेंस आ रही होगी, और वहां पर हमें थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि फर्स्ट टेस्ट या फिर सेकंड टेस्ट। टिल देन जस्ट मेक दुआ, मेक प्रेयर, मेक whatever you do, क्योंकि it's really important for us to win this BJT in order to go to the WTC and hope to or dream to win that. So let's see क्या होता है आगे, but till then you guys take care and जैसा अपडेट होगा जैसा होगा I'll keep you guys posted and just make good wishes. Till then you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.